नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में किस तरह की मौसमी गतिविधियां रहेंगी और कहां पर वर्षा की संभावना है और कहां पर बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। इसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस जीएफएस मॉडल में देख पा रहे कि कहाँ पर कितने वर्षा की जो संभावना है वो दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये प्रिडिक्शन मॉडल्स है। यानी ये मॉडल्स बताता है कि कहाँ पर कैसी बारिश होने की संभावना रहती है और कहाँ पर कितनी बारिश देखने को मिलेगी। अभी आईएमडी का जीएफएस भी दिखाने का प्रयास करेंगे और बाकी उन्होंने क्या चेतावनी जारी की है इसके बारे में भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जीएफएस मॉडल्स है। इसमें ये जो जीएफएस मॉडल हम आपको सुबह के वीडियो में दिखाते हैं उससे बड़ा मॉडल्स की कैटेगरी में ये सब आते हैं। तो देख पाएंगे यहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रहा है। वो वेस्ट राजस्थान हो, गुजरात का क्षेत्र हो या उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, गुजरात का क्षेत्र हो, राजस्थान का क्षेत्र हो, यहाँ पर वर्षा दिखा रहा है। बिहार, झारखंड, क्योंकि ये लगभग ये मान के चलिए आपको देख पाएंगे ये आपका दिखा रहा है 28 जून तक। यानी कि ये दिखा रहा है आज से लेकर के 28 जून तक, यानी कि मान के चलिए महीने का अंत तक पूरा महीने का ही ये जो प्रिडिक्शन दिखा रहा है, जिसमें आपको दिखा पड़ा कि 16-17 के आसपास सेंट्रल पार्ट्स में मध्य प्रदेश वगैरह में बहुत मूसलाधार बारिश की संभावना है और वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद अब वर्षा धीरे धीरे गतिविधियाँ उत्तर की ओर बढ़ेंगी और उत्तर भारत में खासतौर पर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश उस समय बढ़ने की संभावना रहेगी। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। हालांकि अगर कुछ भी बदलाव आता है तो उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखिए 14 को 22 और 15 को देखिए गुजरात वगैरह में वर्षा दिखाई पड़ रही है। 15 तारीख के आसपास, 16 तारीख के पास उत्तर प्रदेश वगैरह मध्य प्रदेश में, लेकिन 17 के आसपास मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश होगी और 18 के आसपास और 19 के आसपास वर्षा धीरे उत्तर की तरफ सरकेगी। लेकिन 20-21 के आसपास उत्तर प्रदेश के कई भागों में और बिहार वगैरह में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। उसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी कई इलाकों में, गुजरात में भी कई इलाकों में भारी वर्षा हो जाने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। एक के बाद एक सिस्टम बनने की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। देखिए ये CMWF मॉडल है, इसमें पहले जो है 4-5 दिनों का अपडेट आता था, अभी ये भी 28 जून तक का अपडेट आने लगा है। देखिए इसमें दिखा रहा है सेंट्रल पार्ट्स में वर्षा की संभावना है, वेस्ट पार्ट्स में वर्षा की संभावना है 16 जून के आसपास। लेकिन उसके बाद देखिए उत्तर भारत में भी खासतौर पे बिहार, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया बारिश की संभावना है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बारिश में काफ़ी कमी रहती है हर मानसून सीजन में, लेकिन इस बार थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। सेंट्रल पार्ट्स में आप देख ही पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान का क्षेत्र हो, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र हो, देखिए पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र हो, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश जो है वो नज़र आ रही है और मूसलाधार बारिश, बहुत ज़्यादा रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल सकता है। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। काफ़ी ताबड़तोड़ रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को कई इलाकों में मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि जो भी होगा इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। और अब चलिए देखते हैं बादलों के बारे में, बादल कहाँ पर कैसे बने हुए हैं, कहाँ पर वर्षा चल रही है और आगे 10 दिनों का मौसम क्या रहेगा और पिछले 24 घंटों में कहाँ पर कितनी वर्षा हुई है, इसके बारे में भी आगे डिटेल में बात करते हैं। देखिए एक अच्छी खबर यहाँ पर ये निकल के सामने आ रही है कि जो बादल हैं देखिए कई इलाकों में बने पड़े हैं। हाँ ये देखिए सबसे पहले हम अपना इलाका बताते हैं। देखिए हमारे इलाके में बादल नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन ये बादल हमारे यहाँ पर वर्षा नहीं हुई है। हाँ हमारे नॉर्थ में गोरखपुर में जो मेन सिटी है वहाँ पर कुछ वर्षा हुई है और देखिए ये बादलों का पैच है जो कि हमारी तरफ आ तो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कमज़ोर भी हो रहा है। और हमारे यहाँ पर बादल बहुत अच्छे छाए हुए हैं, मौसम बहुत ठंडा हो गया, बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर जो है वर्षा बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। देखिए और यहाँ पर देखेंगे तो जो दिल्ली वगैरह का क्षेत्र है और कुछ पंजाब का क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग जो बादलों का पैच है वो बनना शुरू हो चुका है, राजस्थान वगैरह में भी कई इलाकों में। और देखिए दक्षिण राजस्थान के आसपास क्षेत्रों में देखिए वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी है। पूर्वी राजस्थान में भी वर्षा की गतिविधियाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं, कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की यहाँ पर संभावना दिखाई पड़ रही है। और ये देखिए वेस्ट कोस्ट पे ये जो वर्षा दिख रहे हैं बादल, ये बादल धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे और ये जो है फिर से मुंबई वगैरह के क्षेत्र में, आसपास क्षेत्रों में आज रात तक, शाम तक यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी। कई इलाकों में स्ट्रॉन्ग वेदर जो है वो 13-14 के आसपास देखने को मिल सकता है, जैसे कि आज और कल के दौरान काफ़ी वर्षा की संभावना है। और ये देखिए पूरा बंगाल खाड़ी सक्रिय हो चुकी है, पूरा उत्तर जम्मू कहीं कहीं वर्षा है और यहाँ पर भी कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। हम आपको बताया था कि 14 तारीख के आसपास से मानसून की जो बढ़ने की संभावना है वो दिखाई पड़ रही है और आज मौसम विभाग ने इसकी घोषणा कर दी है कि मानसून जो है वो 14 तारीख के आसपास से आगे बढ़ने की संभावना है। अभी इसको भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर कैसा मौसम विभाग ने क्या घोषणा की है।
ये है IMD वेदर, जिन्होंने बताया है कि कंडीशन आर फेवरेबल फॉर फर्दर एडवांसमेंट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए कंडीशन फेवरेबल है। कहाँ पर? कुछ पार्ट विदर्भ में आगे बढ़ सकता है, कुछ पार्ट छत्तीसगढ़, कुछ उड़ीसा के आगे बढ़ सकता है अगले 2 दिनों के दौरान, यानी कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ में आगे बढ़ेगा, और सम पार्ट्स ऑफ गुजरात में आगे बढ़ सकता है, वेस्ट बंगाल में आगे बढ़ सकता है, झारखंड में आगे बढ़ सकता है, बिहार में आगे बढ़ सकता है अगले 3 दिनों में। यानी कि अगले मान चलिए कि ये आपका आज 13, 16 तारीख या 17 तारीख के आसपास ये बिहार के भी कई पार्ट्स में पहुंच जाने की इसकी संभावना रहेगी। उसमें दे रहा है कि हीट वेव सीवियर, यानी कि जो हीट वेव चल रहा है वो 2 दिन तक हिमालय रीजन पर रहेगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। देखिए अब चलते नीचे की तरफ, ये तो सभी पढ़ने की वजह से बातें हैं। कहाँ पर कितनी वर्षा होगी इसके बारे में उन्होंने बता रहे हैं कि कहाँ पर जो हैवी रेनफॉल की संभावना है, कहाँ पर हल्की वर्षा की संभावना है, इसके बारे में जो है आपको बताया जा रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको कहाँ पर वर्षा देखने को मिली है। मानसून तो देखिए 29 मई से 13 जून तक कहीं नहीं, किसका जो हमको बताया थे 15 दिन तक रुकेगा, और 15 दिन तक ही रुका। आज इसका जो है डेटेड 15 दिन तक हो गए। आप लोग कह रहे थे 6 दिन रुकेगा, मानसून रुकेगा ही नहीं, मानसून आया है। तो हमने बताया था आपको कि 7 दिन यानी कि 2 हफ्ते रुकेगा, यानी कि 15 दिन तक का मानसून रुकेगा, रुका 15 दिन तक। अब देखिए ये देखिए, आप लोग बोल रहे हैं वर्षा नहीं हुई। देखिए कोंकण गोवा में देखिए भाई वर्षा आपके इलाके में ना हुई, उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा रामेश्वरम में, सिंधुदुर्ग में हुई है, 300 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। सोच सकते हैं आप कितना भीषण बारिश हुई है रात के समय में। उसके बाद 220 मिलीमीटर सबसे कम वर्षा हुई है, लेकिन ये हुई है आपके कंकावली में, यहाँ पर वर्षा हुई है। सिंधुदुर्ग में 70 मिलीमीटर की यहाँ पर वर्षा जो है दर्ज की गई है। यहाँ पर देखिए कर्नाटक में वर्षा हुई 240 मिलीमीटर की सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है। तेलंगाना में 110 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। तमिलनाडु में 100 मिलीमीटर की, कोस्टल आंध्र प्रदेश में 100 मिलीमीटर, नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटका में 90 मिलीमीटर, रायलसीमा में 80 मिलीमीटर, केरला में 80 मिलीमीटर, साउथ ईस्टर्न कर्नाटका में 70 मिलीमीटर, मध्य महाराष्ट्र में यहाँ पर 70 मिलीमीटर की बारिश जो है यहाँ पर दर्ज की गई है। और ये वर्षा की स्थिति बताता है। और देखिए नीचे आप दिखाते हैं, ये देखिए ये मौसम विभाग ने यहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग का एक चित्र जारी किया है। इन्होंने बताया है कि लो टू मॉडरेट फ्लश फ्लडिंग जो रिस्क है वो है आपके सब डिवीज़न में, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं 24 घंटों के दौरान। कोस्टल कर्नाटका में है, जहाँ पर उडुपी एंड उत्तर कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ज़्यादा खतरा है। केरला माहे में कन्नूर, कसरगोड, कोट्टयम और वायनाड में है। साउथ ईस्टर्न कर्नाटका में चिकमगलूर एंड शिमोगा में है डिस्ट्रिक्ट में। कोंकण गोवा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट वगैरह में यहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग की जो है वो चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। तो यहाँ पर लोगों को ध्यान देने की बातें हैं। ये देखिए वर्षा की गतिविधियाँ आज बताया गई है। आज यहाँ पर जो कोस्टल इलाके यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। 100, 200, 300, 350, 400 मिलीमीटर तक की वर्षा पहुँच सकती है। कल भी इन क्षेत्रों में देखिए काफ़ी भयंकर वर्षा हो सकती है। और कल गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भी वर्षा की काफ़ी स्ट्रॉन्ग गतिविधियां हो सकती हैं। हम आपको पहले ही बताए थे, आप लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। पहले ही बताए थे कि यहाँ पर सिस्टम पहुँचेगा, गुजरात में वर्षा इसकी वजह से होगी ही होगी, और कई इलाकों में गुजरात में वर्षा होगी। और ये है 15 तारीख को। तो 15 तारीख को देखिए गुजरात में बहुत भारी वर्षा की संभावना है। ये सिस्टम वहाँ तक पहुँचने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। भाई साहब हम आपको कई दिन से चिल्ला रहे हैं गुजरात तक पहुँचेगा, लेकिन आज तक कोई नहीं बताया। लेकिन हम आपको इसके बारे में ज़रूर से बताए थे कि ये गुजरात तक सिस्टम पहुँचेगा और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश दे करके ही जाएगा। और ये देखिए मौसम विभाग ने भी इस पर मुहर लगा दी है। इस दौरान मानसूनी हवाएं पूरे देश में पहुंचने लगेंगी, जिससे कि छिटपुट वर्षा की गतिविधियां कई इलाकों में शुरू हो जाएंगी और अच्छी खासी बारिश यहां पर देखने को कई इलाकों में मिलनी लगेंगी। तो इस वजह से कई इलाकों में वर्षा होगी। 16 तारीख के आसपास बात करेंगे तो 16 तारीख के आसपास गुजरात में वर्षा होगी, पूरा वेस्ट कोस्ट में वर्षा होगी, कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा होगी, मध्य भारत में वर्षा होगी, कुछ तराई के बेल्ट उत्तर प्रदेश बिहार में वर्षा होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा होगी। कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की संभावना है। स्ट्रांगली बिहेवियर मानसून कर सकता है और काफ़ी ठीक ठाक बारिश यहाँ पर दे सकता है। 17 की बात करेंगे तो 17 को वर्षा गुजरात में कमी आएगी, वेस्ट कोस्ट पर जारी रहेगी, पूर्वी राजस्थान में कुछ वर्षा होगी, सेंट्रल पार्ट छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में वर्षा की संभावना है, उत्तर प्रदेश वगैरह बिहार में भी वर्षा की गतिविधियाँ, भारी वर्षा की गतिविधियाँ संभावित हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है और स्ट्रांगली यहाँ पर मानसून बिहेव करेगा। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। छठवें दिन 18 तारीख के आसपास देखेंगे तो 18 तारीख के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, झारखंड का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। आपको बता दें 4-5 दिनों के बाद मॉडल की सटीकता कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते कितनी वर्षा यहाँ पर होगी कि नहीं होगी। ये है आपका 19 तारीख का देखेंगे तो 19 में सेंट्रल पार्ट्स में खासतौर पे पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में कई इलाकों में काफ़ी व्यापक वर्षा हो सकती है। उस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी व्यापक वर्षा की संभावना है। काफ़ी भारी वर्षा कह सकते हैं कि देखने को मिल सकता है। 8वें दिन 20 तारीख की बात करेंगे। देखिए सेंट्रल पार्ट्स में खासतौर पे मध्य प्रदेश में तो भाई साहब बाढ़, ऐसा अगर हुआ तो बाढ़ यहाँ पर तय है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति यहाँ पर तय है और उत्तर प्रदेश बिहार में वर्षा में कमी रहेगी और वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। 9वें दिन देखेंगे तो भाई साहब वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र देखेंगे और वेस्ट कोस्ट पे बहुत ज़बरदस्त बारिश होगी। लेकिन इसमें चेंजेज आने की पूरी संभावना है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं। ये है 10वां दिन और देखिए 10वें दिन यानी कि बात करेंगे, ये है आपका 22 तारीख के दिन। 22 तारीख के दिन कई इलाकों में बहुत भीषण बारिश की संभावना नज़र आ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे समय पर समय अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी बारिश होगी, किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक करना मत